किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सभी जगह समस्याओं को तो करना ही पड़ता है। घर है, फैमिली है, ऑफिस जा रहे तो ऑफिस में, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में, सभी जगह महिलाओं है या पुरुष है या महिला दिव्यांग है तो उसको प्रॉब्लम है ही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं। दिव्यांगों का अधिकतर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उनमें उनको आने जाने की भी प्रॉब्लम होती है। और जो जो ये बड़े बड़े उद्योगपति है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मतलब जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनको जो रोज़गार दे, वो कम से कम गाड़ी पार्किंग अच्छी जगह होनी चाहिए, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। पाते हैं और हमारा समाज भी काफ़ी आगे तक ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए मैं चाहूँगा सभी पार्टियों से कि वो दिव्यांगजनों को राजनीति में भागीदारी प्रदान करें, उन्हें आरक्षण प्रदान करें और उन्हें अवसर दें कि वो आम जनों की तरह सभी प्रकार के जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें बताने के लिए राजनीति में भागीदारी जब उनकी होगी, सुनिश्चित की जाएगी, तभी वो अपनी सारी समस्याएं जो है सरकार को अवगत करा पाएंगे और उनका निराकरण हो पाएगा। सरकार की तरफ से दिव्यांग व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं वर्तमान में? दिव्यांगजनों को सुविधाएं मिल रही है वो एक ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। किस तरह से ऊँट के मुंह में जीरा? जहाँ तक कि रोजगार का फोकस देखा जाए, 4% आरक्षण जो दिव्यांगजनों का रोजगार में जो नौकरियों में दिया जाना चाहिए वो न के बराबर है। वो उस जगह पर कंफर्ट नहीं हो पा रही है। जो पिछले बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं गवर्नमेंट को, उसको भी अभी तक भरा नहीं जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, सरकार ने जो दिव्यांग के लिए स्कीमें लागू की हैं वो क्या सुचारू रूप से चल रही हैं? दिव्यांगजनों के लिए जो स्कीमें, पेंशन की अगर बात करते हैं, पेंशन समय पे मिल रही है दिव्यांग व्यक्ति को? पेंशन समय पर हालांकि मानते हैं चलो मिल भी रही है, लेकिन वो एक बहुत कम है। क्या दिव्यांग सेटिस्फाइड है पेंशन से? दिव्यांग पेंशन से सेटिस्फाई नहीं है। जब अन्य राज्यों में 2,500 से 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो राजस्थान राज्य में 750 या 1,000 रुपये पेंशन है, जो कि न के बराबर है। इसमें महीने का दूध भी नहीं आता घर के अंदर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार जब सोचेगी ना, जब दिव्यांगजनों की भागीदारी करने वाले कोई वहाँ बैठेंगे विधानसभा में, लोकसभा में, तो वो इन्हें अवगत तो कराएंगे। इसके लिए दिव्यांग का जागरूक होना आवश्यक है या नहीं? बिल्कुल दिव्यांगजनों का जागरूक होना आवश्यक है। दिव्यांग जागरूक हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार से मैं यही चाहूँगा लोकसभा और विधानसभा में कि वो सरकार भी इन लोगों पर ध्यान दे। इन लोगों को इनके अधिकार, जो ये सरकार कहती है कि भाई हम इन्हें समान अवसर देना चाहते हैं, तो दिव्यांगजनों को समान अवसर दीजिए, उन्हें भी राजनीति में भागीदारी प्रदान कीजिए और उनकी जो समस्याएं उन्हें अमल में लेकर इन्हें सभी लोगों को जो परेशानियां हैं या इनकी जो समस्याएं उनसे निजात मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आप बताएं, राजनीतिक क्षेत्र में एक दिव्यांग व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, मेरे विचार से आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं राजनीतिक क्षेत्र में। इससे मेरा केवल यह है कि दिव्यांग का नाम दिया है दिव्यांग, दिव्य अंग, और जिसको दिव्य अंग दिया है वो दिव्य अंग का लाभ का नाम दिया, नाम उतना कारगर नहीं कर पा रही सरकार कि जितना उसको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसके लिए सरकार को? सरकार को जो प्रॉपर अपनी जो नियम है पहले तो उनमें शिथिलता प्रदान करनी चाहिए। किस तरह के नियम दिए, किसी सुविधा के अंदर 80% विकलांग का उसमें आरक्षण का रख दिया है, किसी में 70%। मैं चाहता हूँ सबको समानता करना चाहिए। उनको 40% मिनिमम जो भी है, मिनिमम 40% जो दिव्यांग है उसको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो 80% को पाबंदी कर रखी है। क्यों क्या रखी है उसने? दिव्यांग क्या 80% दिव्यांग है, 40% वाला दिव्यांग नहीं है? पहली बात तो ये कि सरकार को सभी को समान रूप से नियमों का लाभ देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप उसके लिए लड़ो, लड़ने से कहते हैं कि धूप की परछाई को जाने की जरूरत नहीं पड़ती और दिव्यांग को कहीं पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल सही कहा। सुविधा मिल जाए उसको आसमान के नीचे तो कहीं बारिश में आनी नहीं पड़ती, बारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसको सुविधाएं वहीं पे घर पे उपलब्ध करा दी जाए। एक दिव्यांग की परिवेदना बेचारा वो कहाँ कहाँ पहुँचता है। आज मैंने देखा है कि एक दिव्यांग दोनों पाँव से विकलांग है, उसको जयपुर जिले का है और उसको बाड़मेर में पोस्टिंग दी है। क्या उसके साथ अन्याय हो रहा है? वो बेचारा कैसे ज्वाइन करेगा, कैसे उस सरकारी नौकरी का परिलाभ प्राप्त करेगा? कर रहा है तो परिवार से बिछुड़ रहा है। मेरी सरकार से एक तो ये प्रार्थना है कि दिव्यांग को मूल जो उसका निवास है उसके आसपास ही कहीं पोस्टिंग दी जाए। दूसरा, जो दिव्यांग लोन नहीं ले पा रहा है उसको सरकार को खुद को देखकर उसको लोन देना चाहिए, कि आजकल हर डेटा कंप्यूटर पे है, हर चीज़ नेट पे है,
कि ये दिव्यांग यहाँ पर इसका, ये दिव्यांग यहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है, तो उस दिव्यांग को खुद गवर्नमेंट जाकर ये कहे कि आपके लिए सुविधाएं दी गई हैं, आप इसका लाभ उठाएं, तब तो दिव्यांग का इस राज्य में विकास हो सकता है और वो तरक्की कर सकता है। वरना दिव्यांग बेचारा एक ऐसा अंग है जिसका अंग ही काम नहीं कर रहा, बेचारा कैसे जी रहा है, उसको जाके उसकी समस्या को समझे सरकार। तो इसके लिए उसके परिवार के सदस्यों का जागरूक होना आवश्यक है या नहीं? नहीं, दिव्यांग व्यक्ति के परिवार तो बेचारा है ही, अगर किसी के परिवार नहीं वो क्या करेगा? अरे जिस सरकार के अपन नुमाइंदे हैं, जिस सरकार के अपन सेवक हैं, तो परिवार उसी सरकार के हैं अपन। दिव्यांग का परिवार तो उसके साथ है ही, लेकिन उस सरकार भी तो उसके माता पिता हैं। जो सरकार के क्षेत्र में है उसके, तो उस दिव्यांग को घर घर पहुँचाए उस सुविधाओं को, उसको नौकरी है, लोन है, जो भी अन्य सुविधाएं हैं उसको घर पे पहुँचाए। मेरे विचार ये है। तो इसके लिए दिव्यांग का खुद का जागरूक होना आवश्यक है? नहीं, दिव्यांग तो जागरूक है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना आवश्यक है या नहीं? बिल्कुल आवश्यक है। वो कहते हैं कि चिंगारी को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दिव्यांग को भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिरागे रोशन होते हैं उसके हर दिल में, उसको उकसाने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो खुद बेचारा दुखी है, उसके दुखों को कौन नहीं जान सकता? जो देखता है वो जानता है। जो बेचारा दिव्यांग पाँव से रगड़ के चलता है, कोई कैसे चल रहा है, जब सामने वाला देखता है उसको पता नहीं है ये दिव्यांग है। तो इस सुविधाएं सरकार को सोच के देनी चाहिए और उसका लाभ उसको अधिक से अधिक देना चाहिए। धन्यवाद। भारतीय दिव्यांगजन के पदाधिकारी और दिव्यांगजन साथी जनों ने चर्चा करी है, जो कि इस विषय पर थी कि राजनीतिक क्षेत्र में दिव्यांगजन को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और उनकी दयनीय स्थिति के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में, इस बारे में हमने आज चर्चा करी है। और इसके लिए यही परिणाम सामने आया है कि दिव्यांगजन को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सरकार इसके लिए खुद स्वयं प्रयास करे कि वो दिव्यांगजन जो है वो आगे बढ़े राजनीतिक क्षेत्र में।